बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस क्या होता है इसकी पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस है, जैसा कि मैट्रिक्स की एडिशन है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एक मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। बारी बारी जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आते हैं मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पे मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसकी जो प्लूरल है वो क्या है, मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स इसका सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है इसकी क्या है, प्लूरल है। एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं और जब एक से ज़्यादा आते हैं तो इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, हमारे पास नंबर होते हैं रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स को हम एक ख़ास तरतीब के साथ तरतीब दे अरेंज करें तो इस नंबर्स को हम इनक्लोज करें विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, यानी मैट्रिक्स बनता है। एक्चुअली अगर हम ये कहें कि मैट्रिक्स बेसिकली दो बुनियादी चीज़ें है जो है वो बना होता है। इसमें एक रोज़ होती है और दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो कॉलम होती है। अब मैं डिफिनीशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या रियल नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड within square bracket is called matrix, is called matrix। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो नंबर से बना होता है हमारे पास। यानी एक डिफिनेशन और भी है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो रेक्टेंगुलर एरे भी अरेंजमेंट को हम कहते हैं। अगर हम रियल नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ यानी अरेंज करें, तरतीब दे और इसको बंद करें विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इससे हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। यानी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। दैट इज़ वो क्या है, ए बी एन अप टू, यानी किसी भी लेटर से हम मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। लेट सपोज मैंने लिख दिया 5 4 3 1 0 9। ये मैंने नंबर्स जो है इसको अरेंज किए हैं, एक खास तरतीब के साथ लिखे हैं। देख यहाँ पे ये फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट है और नीचे भी 3 है। फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो यहाँ पे मैंने इस नंबर्स को इनक्लोज किया, बंद किया विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और इसको डिनोट किया। लेट सपोज दैट बी से मैंने डिनोट किया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब देखें, मैंने इससे पहले भी कहा कि मैट्रिक्स जो है बेसिक दो बुनियादी चीज़ों से बना होता है। इसमें एक रोज होती है और दूसरी जो है वो कॉलम्स होती है। रो कौन सी होती है, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली जो ऊफकी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास रोज है। ये हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास ये क्या है, रोज है। और जो वर्टिकली है यहाँ पे ये भी हमारे पास ये वर्टिकली एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये कॉलम्स है। वर्टिकली जो एलिमेंट्स होते हैं, वर्टिकली जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, इसमें ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। और इसमें अगर हम कॉलम की तादाद गिने तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो एक्चुअली बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स दो बुनियादी चीज़ से बना होता है, रोज और कॉलम से। हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो रोज होते हैं और जो वर्टिकली होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने एम से डिनोट किया, मैंने 5 3 7 और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। नंबर्स को मैंने एक खास तरतीब के साथ अरेंज किया हुआ है। देखिए अगर इसमें हम रोज़ की तादाद गिने कि इसमें रोज़ कितने हैं, तो ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ये फर्स्ट रो है, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। और इसमें अगर कॉलम की तादाद हम गिने तो इसमें कॉलम जो है ओनली 1 कॉलम है।
तो इसमें जो है हमारे पास ओनली 1 कॉलम्स है। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, मैंने इसको कियों से डिनोट किया, और इसमें अगर हम एलिमेंट्स लिखें 3 -4 0 6, ये भी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर जो है एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं और ये बंद हुए हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और इसमें अगर हम रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद गिने तो देखें ये हॉरिजॉन्टली जो है ये हमारे पास यानी इस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है, और कॉलम जो है इसका ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ कॉलम है। यानी इस कियो मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 1 है और कॉलम्स की तादाद 4 है। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, ये मैट्रिक्स जो है ये भी हमारे पास एक खास मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम रो गिने तो इसमें ओनली यानी 1 रो है, ये 1 एलिमेंट है यानी 1000 एलिमेंट है, और ये इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो भी 1 है। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स हो गए। मैट्रिक्स बेसिकली रियल नंबर से बना होता है। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो एक खास तरतीब के साथ यानी अरेंज होते हैं। इस तरह हम अगर देखें कि मैंने एक मैट्रिक्स P लिख दिया और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 5, ये मैंने अरेंजमेंट जो है यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट जो है इसमें कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम इस फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सेकंड रो में ओनली 1 एलिमेंट है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, एक खास तरतीब नहीं है, तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो एक्चुअली जो है मैट्रिक्स हमारे पास रियल नंबर से बना होता है और इसमें इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और वो रियल नंबर्स रोज और कॉलम्स की सूरत में जो है वो अरेंज होते हैं, तरतीब दिए होते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के थ्योरी में, मैट्रिक्स के आइडिया में जो है जो इसका बहुत रोल है, जो बहुत किरदार है मैट्रिक्स इस चैप्टर में, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके 2 नाम और भी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसी तरह इसका तीसरा नाम जो है साइज ऑफ मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें जो है ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेता है। यानी मैट्रिक्स आइडिया में जो है इसका बहुत रोल है, बहुत किरदार है ऑर्डर का। यानी इसके बाद हम मैट्रिक्स की एडिशन मालूम करेंगे, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन मालूम करेंगे, इन सब चीज़ों में जो है इस ऑर्डर का जिक्र होगा। और जब तक हमें ऑर्डर की समझ ना आए हो, हमें इन्हें इस मैट्रिक्स के चैप्टर में जो है हमें इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ईजी है, इसकी डिफिनीशन में लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज की तादाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जिस मैट्रिक्स की हम ऑर्डर मालूम करना चाहे तो पहली चीज़ इसमें जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, पहले जो हमने इसमें रोज़ की तादाद जो है वो गिननी है कि इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, और सेकंड नंबर पे हमने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम्स की तादाद जो है वो गिननी है। तो इस तरीके से इसको हम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये तीनों जो है इसके नाम है। अब मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया 1 2 5 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसमें इसकी ऑर्डर मालूम करना चाहे तो इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए यानी ओ ऑफ ए से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये ओ ऑफ ए रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, डिफिनीशन ऊपर लिखा है, जब हम किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर मालूम करेंगे तो इसमें पहले जो है हम क्या इसमें गिनेंगे, रोज, नंबर ऑफ, यानी इसमें कितनी रोज है 1 2, इसमें रोज जो है रोज की तादाद 2 है, क्रॉस, और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम जो है गिननी है, इसमें कॉलम जो है 1 2, इस मैट्रिक्स में जो है 2 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर जो है हमारे पास 2 क्रॉस 2 और इसको हम 2 बाय 2 से भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 6 7 0, तो ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसकी ऑर्डर मालूम करना चाहें तो ऑर्डर ऑफ b इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम DIM यानी डायमेंशन ऑफ b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम साइज ऑफ b से जो है
साइज ऑफ बी जो है इसको हम नाम दे सकते हैं। तो इस बी की जो है आर्डर या डायमेंशन एक ही चीज़ है। तो क्या है, अगर हम जिस मैट्रिक्स की भी आर्डर मालूम करना चाहे तो पहले हमने इसमें रोज की तादाद गिनी है। तो इसमें जो है ओनली 1 रो है, यानी 1 क्रॉस। सेकेंड नंबर पे हमने इसमें नंबर्स का ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है गिननी है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है वो कितने हैं, वो 4 है। तो इस मैट्रिक्स बी की जो आर्डर है वो 1 क्रॉस 4 और 1/4, यानी दोनों सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। 1/4 भी इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, मैंने जी मैट्रिक्स लिख दिया, इसमें 1 2 5 4 9 6। तो अब हम अगर जी की आर्डर मालूम करना चाहें तो आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, तो इसमें पहले हमने रोज की तादाद गिननी है 1 2 3, यानी इसमें 3 रोज है क्रॉस कॉलम जो है 1 2, यानी इसमें 2 कॉलम है। तो आर्डर ऑफ जी जो है वो 3 क्रॉस 2 है। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें 1 0 5 6, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें इसके हम आर्डर लिखना चाहते हैं। तो आर्डर ऑफ एच जो है, इसमें रोज की तादाद पहले गिने, इसमें ओनली 1 रो है क्योंकि ये सारा जो है ये एक ही एलिमेंट है। तो इसकी की आर्डर जो है 1 क्रॉस, इसमें 1 रो है और कॉलम की तादाद भी 1 है। तो इसके आर्डर जो है 1 क्रॉस 1 है और 1/1 भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह लिखें कि k इज इक्वल टू 1 3 5, तो ये जो है हमारे पास आर्डर ऑफ के की जो आर्डर है वो 1 रो है और कॉलम की तादाद 1 2 3, जो कॉलम की तादाद जो है हमारे पास 3 है। तो आर्डर ऑफ के जो है हमारे पास 3 है। मुख्तलिफ जो है हम और भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। एम मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 0 5 3 9 6 4 3 -5। तो ये हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है। इसके अगर हम डायमेंशन मालूम करना चाहें या आर्डर मालूम करना चाहें तो डायमेंशन ऑफ एम जो है वो क्या है, पहले इसमें रोज की तादाद गिने 1 2 3 रोज है और कॉलम की तादाद 1 2 3। तो इसमें 3 रोज है, 3/3 या 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्डर। यानी मैट्रिक्स के इस चैप्टर में इसका जिक्र बार बार आएगा, तो इसका समझना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में फिर इसको रिवाइज कर लेता हूँ। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इस तरह डिफाइंड है कि जिस मैट्रिक्स की भी आप आर्डर मालूम करना चाहे तो पहले आपने इसमें रोज की तादाद गिननी है पहले नंबर पे, यानी ज़रूरी चीज़ कि पहले रो गिने, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपने कॉलम्स की तादाद जो है वो गिननी है। तो इसके साथ ये आपका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। जो है हम किसी मैट्रिक्स में इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम इंट बी का नाम दे सकते हैं। इस हर एक एलिमेंट की पोजीशन जो है इसको हम जनरल किस तरह लिखेंगे। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दिया 5 4 3 1 6 0 9 8। तो जनरल जो है हम यानी अगर ये 5 जो है इस मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है इसके हम जनरल पोजीशन किस तरह लिखेंगे। इस तरह ये 4 जो जिस यानी इस मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है इसकी जनरल पोजीशन जो है हम किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे ये 3 जो है, इसी तरह ये 9 जो है, हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है इसको हम जनरल किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस 5 की जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स में इसको हम यूँ लिखेंगे जनरल A11 से। नीचे यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट जो है यूज़ करना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इस सबस्क्रिप्ट में जो है हमने ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। A11 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये जो नंबर है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A11 का मतलब ये है। इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट होगा तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि A12, यानी इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो का है, ये रो वही फर्स्ट है और कॉलम जो है वो चेंज हुआ है, वो सेकंड कॉलम का है। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यानी होता है। तो इसकी जनरल पोजीशन जो है हम इसको हम A12 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसकी जनरल पोजीशन को हम A13 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ नीचे ये सबस्क्रिप्ट जो है ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है ये कॉलम को, यहाँ पे भी ये रो और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A13 का मतलब कि ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो है ये एलिमेंट है। इस तरह अगर नेक्स्ट एलिमेंट होंगे तो इसकी जनरल पोजीशन जो इसको हम
A14 से रिप्रेजेंट करेंगे। A14 का मतलब क्या होगा कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है जो है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे इस एलिमेंट की पोजीशन लिखना चाहे जनरल, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसको हम जनरल A21 से रिप्रेजेंट करेंगे। A21 का मतलब कि ये एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे ये रो हमारे पास सेकेंड है और कॉलम जो है वही फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसकी जनरल पोजीशन को हम A22 से रिप्रेजेंट करेंगे। A22 का मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे इसकी एलिमेंट की पोजीशन को हम A23 से रिप्रेजेंट करेंगे। A23 का मतलब ये हमारे पास ये A23 क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एलिमेंट की जनरल पोजीशन को। A23 का मतलब कि वो एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो यहाँ पे इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसकी जनरल पोजीशन को हम A24 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह अगर नेक्स्ट एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो हमारे हम लिखेंगे कि A31। ये हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसकी जो पोजीशन हम लिखेंगे A32 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थर्ड रो है हमारे पास और कॉलम जो है सेकंड है। यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसकी पोजीशन को हम A33 से और नेक्स्ट पोजीशन को हम A34 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम मजीद भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जनरल जो पोजीशन मालूम करना चाहे तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये स्मॉल ए जरूरी नहीं है, इसको हम B11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B12 से भी रिप्रेजेंट करता है, B13 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने जनरल यहाँ पे ये स्मॉल लेटर ए रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम किसी भी लेटर से जो है इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टॉपिक है वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, या दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को अब हम यानी कब जो है कह सकते हैं कि ये इक्वल है। मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं। लेट A एंड B बी any two matrices, then we say A is equal to B। A और B को हम इक्वल कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, if it satisfy the following condition, if it satisfy the following condition। क्या है कंडीशंस, यानी फर्ज किया मैंने दो मैट्रिक्स को यहाँ पे एक को A से और दूसरे को B से रिप्रेजेंट किया। इस A और B को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है, कब कहेंगे, यानी अगर वो मंदरज झेल कंडीशंस को शराइत को जो है पूरा करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है वो सेम होनी चाहिए। इससे पहले मैंने ऑर्डर की डिफिनेशन में भी मैंने जिक्र किया था कि ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स के आइडिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को इक्वल यानी यहाँ पे इक्वल समझना चाहे, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को यहाँ पे इक्वल शो करना चाहे कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि इफ़ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ both matrices are equal, और सेम भी कह सकते हैं। यानी दो मैट्रिक्स को अगर हम इक्वल शो करना चाहे कि ये दो इक्वल है कि नहीं है, तो इसमें हमने जो है ये दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे,
इस फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्ज किया A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, और सेकंड बी मैट्रिक्स में भी A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा। लेट सपोज दैट यहाँ पे मैं एक ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ। A11 इसकी पोजीशन है, यहाँ पे A12, A13, A21 इसकी पोजीशन, और इसकी पोजीशन A22 है। यहाँ पे मैंने दूसरा मैट्रिक्स B लिख दिया, B11 इसकी पोजीशन, B12 इसकी जनरल पोजीशन B21 और इसकी पोजीशन B22 है। अब ये A और B इक्वल कब होंगे? अगर दोनों की आर्डर सेम हो। तो इसकी आर्डर क्या है इस फर्स्ट मैट्रिक्स की? इसकी आर्डर 2 क्रॉस 2 है और B की आर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है यानी A11 पोजीशन पे है, यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये भी A11 यानी B11 पोजीशन पे है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये A11 और ये B11 ये आपस में क्या कहलाते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। अगर ये A11 बराबर हो B11 के, और इसी तरह A12 और B12 ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो सेम है। ये एलिमेंट भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स है। और अगर A12 बराबर हो गया B12 के, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह A21 और B21 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं। अगर ये दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इक्वल है। इसी तरह A22 और B22 ये दो एलिमेंट्स आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं। अगर दो मैट्रिक्स के तमाम यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सारे जो है किया है इक्वल है, सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है।